नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉमेटिक नॉलेज पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 32 सेकेंड जुडिशियल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका जो है सिविल जज पीसीएस जे सर्विस को लेकर के हैं, जिनका अप्लाइंग चार्जेस जो है वो 600 रुपए है और अदर के लिए जो है आपको 150 रुपए चार्जेस इनमें देने पड़ेंगे। वही जो है ये 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, जो आपको 27 मार्च इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। वही जो है डेट ऑफ करेक्शन जो है आपका 3 अप्रैल को होगा और डेट जो है एग्जामिनेशन को लेकर के वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। इनके ऑफिशियल पेज पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए और इनके क्राइटेरिया को समझते हैं, जैसे कि इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो बैचलर डिग्री इन लॉ जो कर रखे होंगे, एलएलबी जो कर रखे होंगे, उनके लिए ये पोस्ट जारी किया गया है। और एज जो है आपका इसमें 22 साल मिनिमम रहने वाली है, वहीं जो है आपका मैक्सिमम 35 साल रहने वाला है और फीमेल के लिए 40 साल इसमें मैक्सिमम रहने वाली है। तो ये सब जो है आपको 2 प्रोसेस में होगा। पहला जो होगा आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये 2 टेस्ट में अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ जाएंगे, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस है। अब हम चलते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे और डिटेल्स में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे, जो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किया गया है। जो बताया जा रहा है कि 32वां बिहार लोक सेवा प्रतियोगिता की ओर से ये जारी किया गया था, जिसमें ये जो है आपको 7 फरवरी 2023 के मुताबिक ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 155 सीट दिया गया है, जो भविष्य में जो है वो आपका घट भी सकता है। यानी कि ये डिपेंड करता है इनके बिहार लोक सेवा आयोग की ओर पे कि हाँ इस सीट को कंटिन्यू रखना है या तो उसमें थोड़ा बहुत कम बेसी करना है। सो चीज़ के लिए ये जारी किया गया है। बाद बाकी चलिए इनके और डिटेल्स को समझते हैं। तो जैसे कि अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 61 पोस्ट रहने वाला है, वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए 15 रहने वाला है, वहीं पर SC ST के लिए 29 और 2 रहने वाला है। उसके बाद क्या कहते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 30 और पिछड़ा वर्ग के लिए 18, यानी कि टोटल जो आपका हो जाएगा वो 155 सीट रहने वाला है। तो ये जो है आपको न्याय शाखा के लिए निकाली गई है नोटिस, जिसमें बताया जा रहा है आपको कि उम्र सीमा जो है शैक्षणिक योग्यता, पहले अगर हम समझते हैं इसमें, तो शैक्षणिक योग्यता जो है आपको दिया गया है कि शैक्षणिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालय संस्थानों के द्वारा यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है आपका। अगर आप नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उम्र सीमा की अगर मैं बातें करूं तो यहाँ जो है 1/8/2022 से उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 22 होनी चाहिए और अधिकतम जो उम्र सीमा होनी चाहिए वो 35 ईयर्स आपका होना चाहिए। अगर उससे एबव है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। चलिए मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ जो है आपको 2 तरीके से आपका एग्जाम लिया जाएगा, 2 टर्म में आपका फर्स्ट और सेकेंड पेपर करके। प्रथम पत्र में जो है आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपका पूछा जाएगा। दूसरा जो आपका होगा वो आपका विधि होगा, जो आपको 150 मार्क्स का लिया जाएगा एग्जामिनेशन। OMR बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स देखने को मिलेगा कि किस तरीके से और कौन से सब्जेक्ट से आपका पूछा जाने वाला है क्वेश्चन। सो बात बाकी है कि ये जो है इसका PDF का लिंक जो है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं। और फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाए तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर हेल्प कर दूंगा दोस्तों। चलिए इनका जो है आपको चयन का आधार को समझते हुए अगर हम बात करें तो नियुक्ति हेतु चयन लिखित मुख्य परीक्षा तथा शस्त्रास्त्र के प्रामाणिक अंकों के आधार पर किया जाना है। यानी कि जो आपका मेंस में जो आपका जो भी आएगा मार्क्स, उसके बेसिस पर ही आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं तो यहाँ जो है रिजर्वेशन को लेकर के है, तो आरक्षण को लेकर के तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको इस तरीके का रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट्स है। सो अगर आपके पास वैलिड रिजर्वेशन कैटेगरी होगा पेपर तो ही आप इसके लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे, क्योंकि आप अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो फिर आपको बाद में चल करके ट्रबल हो सकता है। तो इसीलिए आपके पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होगा वही आप लगाएंगे, और नहीं तो अनरिजर्व कैटेगरी से आप बाकी इस प्रोसेस को अप्लाई कर लेंगे। चलिए इनके और डिटेल्स को समझते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थी से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस
संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा और ना ही उसका लाभ देय होगा, यानी कि वो किसी तरीके से बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी किसी प्रकार के छूट के अंतिम रूप से मान्य होगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और किसी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है और उसके साथ साथ जो है हमेशा आपको मौका नहीं मिलता है। तो आप इस मौके को हाथ से नहीं जाने दें और अच्छी तरीके से जो भी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स उसको लगा करके आप इसको अप्लाई करें, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। चलिए, इनको अप्लाइंग का जो चार्जेस की अगर मैं बातें करूँ तो 600 रुपया नॉर्मल चार्जेस है जो आपको जनरल सबके लिए लग रहा है। वहीं पर जो है अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 रुपये यहाँ पर चार्जेस देने की ज़रूरत होगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो आपका है डेट्स को लेकर के। तो ये जो है आपको 27 फरवरी से स्टार्ट होगी एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको 27 मार्च इनकी एंडिंग होने वाले है, यानी कि कंप्लीट 1 मंथ आपको टाइम दिया जा रहा है जिसमें आपको अप्लाई कर लेना है। पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट डेट तक का वेट नहीं करें, क्योंकि लास्ट में पोर्टल जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और अप्लाई में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करने को मिलता है। तो इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि जब से खुल रहा हो 27-28 तक में आप इसको अप्लाई कर लें। 2-3 मार्च बहुत गया, वहाँ तक में आप अप्लाई कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बेटर करके और अपनी अच्छी पोजीशन लें तो आप ज़्यादा समय ना लें आपको अप्लाई के लिए, क्योंकि लास्ट में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ मैंने भी फेस ऑफ किया है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों, कहीं कोई फिर भी डाउट रह जाए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पर हेल्प कर दूंगा। और ज्वाइन मेरे चैनल पर आ चुका है तो आप ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।